BMW ही की परचेज किया, मतलब बाकी और भी ब्रांड्स है आपने? नर्सरी कुछ नहीं मिलती है, BMW खाली बाइक देता है और कुछ नहीं देता है। ये अगर आप खड़े हो, आपने न्यूट्रल करना ना, ये न्यूट्रल नहीं होती जल्दी कहीं। एक चीज इसमें नोटिस की है भाई, सस्पेंशन इसके शॉकर पीछे वाले हो नेक्स्ट लेवल के हैं। एग्जॉस्ट का जो पाइप है वो पूरा रेनबो कर दिया मैंने इसको। तब मैंने 152 पे लगाई थी ये बाइक, हाईवे पे, आगरा हाईवे पे मैंने 152 पे चलाई थी। तो जब भी हम न्यू बाइक लेने जाते हैं तो हम तीन चीज़ें सबसे पहले देखते हैं पहले कॉस्ट, माइलेज और परफॉर्मेंस। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आज हम वही चीज़ देखने के लिए हमारे पास एक ऐसी बीस्ट गाड़ी आई है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम मिलवाएंगे इसके जो ऑनर हैं उनसे। ये साहिल जी हैं। हेलो साहिल जी, आपका प्रोफेशन क्या है और आपको कितना एक्सपीरियंस है राइडिंग करने में, वो आप लोगों के साथ शेयर करें जरूर। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो मैं हूँ साहिल कमरा ब्लॉग्स के नाम से आप मेरे को जानते होंगे थोड़ा बहुत। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, दीप भाई के साथ मैंने काफ़ी राइड की है। तो ये मेरा प्यारा बुलबुल का बच्चा, हमारा गब्बर भैया, जो मैंने परचेज़ किया था 1 साल पहले। तो आज इसका हम वीडियो बनाने वाले हैं, रिव्यू वीडियो। तो दीप भाई मेरे पास आए थे तो इसका परफॉर्मेंस मेरे से पूछ रहे थे और क्या माइलेज दे रही है, आपने BMW पे ही क्यों गए थे। तो छोटी छोटी डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा और दीप भाई को भी बताऊंगा। तब तक आप मेरी बाइक के सिनेमैटिक शॉट्स देखिए। तो साहिल जी, मेरा एक आपसे पहला सवाल है कि आपने BMW ही की परचेज किया, मतलब कि BMW पे क्यों गए हो? बाकी और भी ब्रांड्स है, आपने BMW बाइक क्यों ली? BMW लेने का मेरा रीज़न एक ही था, क्योंकि ना मैंने काफ़ी बाइक्स देखी थी। मैंने अपने बजट में जाना था, मैं देख रहा था 3 से 4 लाख रुपए के बजट में कौन सी बाइक अच्छी ली जा सकती है। तो लास्ट टाइम जब मैं कश्मीर गया था तो मेरे पास बुलेट थी 350 सीसी क्लासिक। तो अभी जो सुपरनोवा मेटोर भी आई है तो वो मेरे को अच्छी लगी थी बाइक, बट उसका जो प्राइस था 270 के करीब ऑन रोड पड़ रहा था। अगर एक्सेसरी लगाए 285 के करीब वो पहुंच जाता है। तो फिर मैंने रात को सर्च किया कि इस बजट में कौन सी बाइक ली जाए। तो मैंने जब सर्च किया तो BMW की 310 GS 310 जो आती है वो तो जो बजट में थी 3,30,000 की थी। तो ये वाला कलर था, मेरे को 6,000 रुपये महंगा पड़ा था, 3,36,000 का एक्स शोरूम प्राइस पड़ा था। तो 50,000 को देखते हुए, नॉट ए स्मॉल अमाउंट भी बहुत बड़ी है ये वाली, जो 50,000 के करीब मेरे को एक्स्ट्रा डालना पड़ा। तो फिर मैंने BM पे ही मैं गया। मैंने कहा जो ब्रांड है ना, जो बहुत तगड़ा ब्रांड है वो BMW है, क्योंकि एक तो एडवेंचर प्रॉपर बाइक है और ये कम से कम 600 सीसी वाली बाइक को मार देती है। अगर आप मेटोर, सुपरनोवा मेटोर 600 जो सीसी का आता है ना, उसके साथ अगर कंपैरिजन करोगे ना, उसकी साउंड है वो बल्क में है, बट ये बल्क में नहीं है, ये एडवेंचर बाइक प्रॉपर है। बट इसको चलाने का जो मजा, जो लेह लद्दाख हम लोग गए और इसके बाद मैं सालासर भी गया, सोलो राइड भी मैंने की, हम चिंतपूर्णी भी गए। 8-10 मैंने अच्छी आपने उससे पहले वृंदावन भी किया था? हाँ, मैंने वृंदावन भी किया है। सबसे पहले मैं इसको लेके गया था, अयोध्या गया था। जब मैंने बाइक परचेज की थी तो सबसे पहली जो मेरी राइड थी वो अयोध्या की थी। हमारा ग्रुप जो था पुराने वाला, वो हम सब इसी बाइक पे मैं गया था। वो सुपरनोवा मेटोर में गए तो क्या परफॉर्मेंस दी थी। मेरी बाइक तब चली थी आई थिंक 3200 किलोमीटर के करीब चली थी, 6,6200 का पेट्रोल लगा था। साहिल जी, मेरा दूसरा सवाल है आपके साथ कि आपको जब आपने बाइक परचेज की थी तो आपको बाइक के अंदर एक्सेसरी क्या क्या मिली थी, वो एक बार आप ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिए। एक्सेसरी कुछ नहीं मिलती है, BMW खाली बाइक देता है और कुछ नहीं देता है। ये सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलेंगे, खर्चा सबसे ज्यादा मोटा एक्सेसरी पे होता है। और मैंने ये विंडशीट होगी, लेग गार्ड हो गया और जेरी कैन हो गए, लाइट्स होगी, ये सब कुछ मैंने अपनी तरफ से ही लगवाया। किसी BM ने कुछ नहीं मेरे को दिया। आगे ग्रिल लगी हुई है, ये रेडिएटर ग्रिल है, वो नीचे लगी हुई। अभी 2-4 चीजें और भी हैं जो मैंने अभी इसमें लगवाई नहीं है। मैंने अपना हैंडल का एडजस्टमेंट लगवाया था, सिमटेक का मेरा वो चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है। ये वाला इसके बिना विंडशील्ड इसके बिना प्रॉपर सेट नहीं आती। तो इसका मैं डिटेल में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज मैंने प्रॉपर लगवाई थी और क्या क्या कॉस्ट मेरे को इसकी पड़ी है। तो एक्सेसरी बिल्कुल नहीं BMW देता, चाहे आप 850 ले लो। 1250 में जो आती है GS, आई थिंक वो 1300 जो सीसी आई है, नहीं 1250 भी आती है, उसमें लेग गार्ड आता है और फॉग लैंप आते हैं। बट 310 में कुछ नहीं आता भैया, बिल्कुल खाली प्लेन बाइक आपको मिलेगी। पैसा सारा आपको अपनी जेब में से लगाना पड़ेगा। कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये की एक्सेसरी इसके ऊपर लग से लगती है। और ऑन रोड आपको जो ये कॉपी वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह डाल के, एक्सेसरी डाल के 4.5 लाख के करीब ये पड़ जाएगी आपको।
तो साहिल जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपने एसेसरी लगवाई है प्लीज़ एक एक चीज़ आप डिटेल में बता सकते हैं। हाँ श्योर। मैं सबसे पहले जो मैंने एसेसरी लगाई जो इजीली यहाँ पे मिलती भी नहीं है चंडीगढ़ में, तो अब तो कैफ़े वगैरह अच्छे खुल गए हैं यहाँ पे। थंपर कैफ़े हो गया, बाइक आई थिंक बाइक लॉजिकल एक कैफ़े है, वो जो सारा ये इसका सामान अब ईजिली मिल जाता है यहाँ पे। 21 में इसका सामान भैया कुछ नहीं मिलता, ऐसे में गलत गाइड नहीं कर रहा आपको। 21 में जाओगे आपको जुगाड़ वाला सामान मिलेगा, वो आपके काम का नहीं होगा, टूट जाएगा। या अगर जा रहे हो, अगर 1000 की चीज़ है आप 2000 लगा दो, चीज़ अच्छी लगवाओ। और सबसे पहले मैंने ये विंडशील्ड लगवाई थी, ये मनीष भैया से लगवाई थी, थंपर कैफ़े वाले भैया जो है, उन्होंने अभी नया शिफ्ट कर लिया 82 में। तो ये मेरे को कॉस्ट पड़ी थी इसकी 2600 और 200 इसके मेरे को फिटिंग के पड़े थे। ये 2800 की मेरे को कॉस्ट पड़ी थी। और ये वाला इसके साथ ना इसका गार्ड आता है, इसके बिना ये आपकी विंडशील्ड काम की नहीं है, क्योंकि ये फिर अगर बाइक चलाओगे ये नहीं लगा होगा, ये पूरा हिलेगा जब आप बाइक चलाओगे, विंड पड़ेगी। तो ये मेरे को 1200 के करीब कॉस्ट पड़ा था। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये ऑनलाइन आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, इजीली मिल जाता है ये वाला। और सिमटेक का मैंने ये चार्जिंग पॉइंट ब्लूटूथ वाला नहीं लगवाया, सिंपल लगवाया मैंने, जो केबल के साथ लगता है। तो ये मेरे को कॉस्ट पड़ा था आई थिंक 1800 के करीब, 1 ईयर वारंटी के साथ, 2 ईयर वारंटी के साथ मेरे को मिला था ये वाला। और नकल गार्ड लगवाए थे, ये मैंने 21 में से लगवाए थे, है तो अच्छे हैं काम के, बट इसको अब चेंज कराएंगे, कुछ डिफरेंट लगाएंगे यहाँ पे। ये इसको आप बड़ा वाला लगवाओगे ना? हाँ, इसमें अब मैं बड़ा वाला लगाऊंगा, थोड़ी सी बाइक ना बल्की लगती है। तो ये मेरे को 1400 के करीब मेरे को कॉस्ट पड़ी थी। और ये मैंने एडजस्टमेंट वाले हैंडल का भी ये भी लगवाए थे मैंने, क्योंकि ना एक तो जब पोजीशन बाइक के आप बैठते हो ना, ये एडजस्टमेंट वाले लगे हो तो इजीली रहता है, आपकी पीठ दर्द नहीं करती, क्योंकि एडवेंचर बाइक की सीट इसकी बहुत एडजस्टेबल है, अच्छी है, कंफर्टेबल है पूरी। तो इजीली आप बैक जो आपकी पेन नहीं करेगी, बहुत अच्छे ढंग से आप चला सकते हो। और दूसरी चीज लेग गार्ड, ये भैया सबसे महंगा होता है, 310 ये है भी जाना का है? जाना का है। 310 सीसी में का जो लेग गार्ड है वो 11,500 रुपए का है, अपर और लोअर दोनों मिक्स, ये सारा इकट्ठा ही आता है, अलग अलग ये लगता है। यहाँ से इसके फिटिंग होती है, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन। 5500 का नीचे वाला था, आई थिंक 6000 का ऊपर वाला था, और 500 इन्होंने मेरे से फिटिंग के लिए थे। और फॉग लैंप लगाए थे मैंने, ये 60 वोल्ट के हैं, 60 और 60 दोनों। ये HIG जो आती है आई थिंक ब्रांड है, उनके मैंने लगवाए थे। ये मेरे को 3200 के कॉस्ट कर रहे थे विद फिटिंग और विद ये कवर। जो भैया रेट सही है वही बताऊंगा, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊंगा, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है। और ये मैंने ये वाली ग्रिल मैंने लगवाई थी, ये लगवाना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके आगे आती नहीं, कल को कोई पत्थर बज गया कुछ भी लगता है ना, तो ये रेडिएटर इसका टूट जाएगा। तो सबसे पहले अगर काम करवा रहे हो तो आप ये जरूर लगवाओ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ये वाली। ये मेरे को 1300 की कॉस्ट पड़ी थी। लास्ट जो मैंने लगवाया वो टॉप बॉक्स लगवाया यहाँ पे, तो अभी हम लेके नहीं आए उसको। तो ये टॉप बॉक्स मेरे को पड़ा 9000 का बड़ा था, विद फिटिंग पड़ा था। और ये साथ में एक हमने ग्रिल लगा रखी है, ये हमने फ्लैग के लिए लगा रखी है। वो जो आपका टॉप बॉक्स है वो कितने लीटर का है? वो मेरा 45 लीटर का है। 45 लीटर का है। अभी हम नेक्स्ट राइड का प्लान कर रहे हैं, अगर इन केस भगवान ने तबीयत ठीक रखी और ग्रुप हमारा ऐसे अच्छे से चलता रहा, तो नेपाल का राइड कर रहे हैं, तो फिर साइड पैनियर वगैरह भी लगाएंगे, वो 20-25 हज़ार के करीब हमें पड़ेंगे। और ये मेन चीज़ जेरी कैन, आप बोलोगे कि जेरी कैन लोकल में लगा के क्यों घूम रहा है, मैं आपको इसके आगे से सिनेमैटिक दिखाता हूँ कि बाइक पूरी ना बल्कि लगती है। अगर आप बाइक को देखोगे वैसे ही ये बिल्कुल इतनी नहीं लगती। जब आप जेरी कैन लगा दोगे, आप यहाँ पे बैक की ऑप्शन भी लगा सकते हो, बट जेरी कैन से बाइक पूरी आपकी बल्कि लगती है, ऐसे लगता है जैसे 850 सीसी के करीब बाइक चल रही हो। बाइक बहुत अच्छी और बल्कि लगती है। रेड कलर के लगवाने थे, बट ब्लैक कलर जो फॉर एवर होता है, मैंने इसलिए ब्लैक कलर पे गया। तो ये हम लद्दाख जाने के टाइम मैंने लगवाए थे, क्योंकि हमारे साथ एक हार्ले भी गया था, तो उस रीज़न से मेरे को ये चाहिए थे। तो ये मेरे को 4500 विद फिटिंग कॉस्ट पड़े थे। ये कितने लीटर के साहिल जी? ये 5-5 लीटर के हैं। 5 लीटर इधर आ जाता है, 5 लीटर इधर आ जाता है। बाकी आपको टैंक के बारे में बताता हूँ कितने लीटर इसमें पेट्रोल डलता है। ये जो कंपनी कोड करती है 11.5 लीटर का टैंक है, 1100 रुपये में इसकी टैंकी फुल हो जाती है। और अप्रॉक्स जो इसकी मीटर की गेज कई बार 400 किलोमीटर की भी दिखाता है, और चलती 300-310 किलोमीटर भी है, क्योंकि मैंने जब सोलो राइड की थी सालासर से, तो 310 किलोमीटर फुल टैंक में मेरी चली थी। अभी 20 किलोमीटर और चल जानी थी अगर आप 70-80 पे इसको ड्राइव कर रहे हो। तो साहिल जी मैं तीसरा सवाल पूछना चाहूँगा, इसका जो सस्पेंशन है वो कैसे है? मतलब हार्ड है कि जैसे मेरे बाइक का बहुत हार्ड है, आपके वाली का सस्पेंशन कैसे है? ज़्यादा बाइक्स तो चलाई नहीं मैंने, बुलेट चलाई है या होंडा की दीप बाइक की बाइक चलाई थी मैंने, और हार्ले चलाया हुआ है, और मेरा अपना खुद का बाइक है। तो ये मैंने जो ड्राइव किया, मैंने 9000 किलोमीटर तक मैंने चला ली है। बट मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस की है भाई, सस्पेंशन इसके शॉकर पीछे वाले हो नेक्स्ट लेवल के हैं। आप ऐसे लग रहे हो कि लग्जरी बाइक आप ड्राइव कर रहे हो ना, वैसे है। देखो सुपर बाइक का एक मज़ा अलग से है, बट एडवेंचर बाइक का अलग से है। इधर आपको मैं दिखाता हूँ, इसका सस्पेंशन चेक कीजिए। काफ़ी सॉफ्ट है।
और आप अगर इसमें ड्राइव कर रहे हो ना, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपके पीछे बैठा है वो भी बंदा कंफर्टेबल पूरा बैठा रहेगा, उसको भी बिल्कुल भी एक तरह की दिक्कत नहीं होगी। हम जब लद्दाख गए थे तो लद्दाख में नुब्रा से हम गए थे थांग विलेज, तो हम 2 बाइक्स ही लेके गए थे। मैं दीप भाई के साथ गया था और सौरभ भाई के साथ दिग्विजय बैठा था। तो उन्होंने भी बोला था कि पीछे वाली सीट इसकी इतनी कंफर्टेबल, और चलाने वाले को तो आप अगर आप बाइक लेने जा रहे हो ना, कोई भी बाइक ले रहे हो, एक बार ट्राई जरूर करो BMW GS 310। और इसकी सस्पेंशन नेक्स्ट लेवल की है, आपको 1% भी कंफर्टेबल पूरी रहेगी, 1% आपको अनकंफर्टेबल नहीं करेगी। और जो इसका आगे वाला सस्पेंशन है, थोड़ी सी मेरे को एक दिक्कत आई थी लद्दाख के टाइम पे, जब आप इसका जेरिकैन कह रहा हूँ मैं, जब आप ये लेग गार्ड वगैरह लगवाते हो ना, तो कंपनी से चेक कर लेना, क्योंकि जब हाई रोड पे ये आता है ना, जब पत्थर वगैरह आते हैं तो ये ना इसके साथ अड़ता है, लग जाता है इसके साथ। तो ये मेरे को थोड़ा सा भी कंफर्म करना है कि ये शोकर की वजह से है, क्योंकि शोकर पूरा इसका ना जब आप ऑफ रोड करते हो तो पूरा नीचे जाता है, तो ये इसके साथ टच करता है, या किसी और तरह की दिक्कत है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा है। अभी मैं एजेंसी में जाऊँगा, इसको चेक कराऊंगा कि ये शोकर में कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ऑल ओवर इसकी सस्पेंशन बहुत बड़ी है, ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत ज़बरदस्त है। साहिल जी, मेरा आपसे एक और सवाल है। जब हम टॉप बॉक्स और बैग लगा लेते हैं, अभी तो आपने साइड पैनियर्स लगवाए नहीं है, जब आप एक टॉप बॉक्स और बैग लेके जाते हैं तो बाइक आगे से उठ जाती है कैसे? नहीं, मैं एक चीज़ आपको ये भी मेंशन करना, टॉप बॉक्स में 45 लीटर में कम से कम 4 दिन के आप कपड़े लेके जा सकते हो, ठीक है। आपके गैजेट भी उसमें आ जाते हैं। एक बैग हम लोग यहाँ पे भी अपना पूरा सेट आ जाता है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आगे से बाइक नहीं उठती। हाँ सर, जो अगर साइड पैनियर लगाएंगे, अगर 45 लीटर के 37 लीटर के अगर मैं लगवा लेता हूँ तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, बट इसकी सस्पेंशन इतनी ज़बरदस्त है ना, आई थिंक वो फील नहीं होने देगी। क्योंकि देखो, अपना खुद का बॉडी का भी वेट होता है, जब हम बैठे होंगे आगे तो वो भी ये एडजस्ट करेगा, पीछे से वो साइड पैनर। बस ये एक्सपीरियंस मेरे को अब करके देखना साइड पैनर के साथ कि बाइक आगे से कितनी उठती है। बट जितने भी मैंने वीडियोज़ देखी कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इस पर जा सकते हो, साइड पैनल ईजिली लगा सकते हो। अगर आप ऑफ रोड करने जा रहे हो तो फिर लगा के जा रहे हो तो ऑब्वियस है वो, तो फिर आप गिरोगे, अदरवाइज आपको कंफर्टेबल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले करते हैं डिसएडवांटेज, इसमें क्या बुराई है, फिर उसके बाद बात करेंगे हम भी इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो पहले हम इसकी जो कमियां हैं वो बताएं पहले। डिसएडवांटेज दीप भाई इतनी मेरे को खास कुछ लगी नहीं, कोई 2-3 नॉर्मल चीज़ें। जितने बजट पे आप जा रहे हो ना, तो उस हिसाब से उन्होंने चीज़ अच्छी, मशीनरी अच्छी दे रखी है। तो सबसे मेरे को थोड़ा सा इसमें दिक्कत वाली जो बात लगी है ना, वो है एक तो इसका टैंक छोटा है, 11.5 लीटर का। 300 किलोमीटर तो अगर आप ड्राइव कर रहे हो, राइडिंग गियर डाल के, जब आपको फील आनी शुरू होती है तब तक तो इसमें पेट्रोल डलवाने का टाइम आ जाता है। दूसरी चीज़, इसकी बैटरी का जो इशू है ना, वो काफ़ी है। जो भी BMW GS 310 ले रहे हैं या RR ले रहे हैं, कोई भी बाइक ले रहे हैं ना, तो आप कम से कम 1-आधा दिन छोड़ के ना इसको स्टार्ट जरूर कीजिए। अब मेरे को 1 साल 1 महीना हो गया बाइक लिए को, थोड़ा टचवुड अभी तक तो बैटरी का कुछ नहीं हुआ। अगर इनकेस होता भी है तो कईयों की तो 3-3 महीने भी नहीं चल रही बैटरी। तो बैटरी, ये वाला इशू बहुत ज़्यादा इस बाइक में आता है। तो अगर आप बाइक ले रहे हो तो कम से कम 2 दिन के बाद इसको स्टार्ट जरूर करो, अगर बैटरी पूरी उसकी चार्ज रहे। दीप भाई, एक मेरे को सबसे जो मेन प्रॉब्लम लगी है ना, शायद पता नहीं मेरी बाइक में या हर किसी की बाइक में, आप दीप बाइक के कहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गियर शिफ्टिंग, इधर आओ, ये देखो, ये जो गियर शिफ्टिंग है ना, अगर आप इसको पहले गियर पे हो, अगर आप खड़े हो, आपने न्यूट्रल करना ना, ये न्यूट्रल नहीं होती जल्दी कहीं। मैंने शोरूम में भी चेक कराया था, वो कहते हैं जैसे जैसे चलेगी ये ठीक हो जाएगा। बट मेरी बाइक में थोड़ा सा ये इशू है, जब हम लाइट्स पे रुकते हैं ना, न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं, तो बाइक थोड़ा बहुत ना आगे पीछे करना पड़ता है मेरे को, तो न्यूट्रल हो नहीं पाती। तो ये मेरे को थोड़ी सी डिसएडवांटेज इसकी लगी। तो बाकी तो कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि अच्छी बाइक है, बजट में बहुत बढ़िया। जब आप लाइट्स पे रुकते हो, बाइक पे चला रहे हो, तो लोगों को ऐसे ही लगता है 1250 ही जा रही है, क्योंकि जिनको 310 की नॉलेज नहीं है ना, कि 310 भी कोई आती है चीज़ है, तो उनको ऐसे ही लगता है कोई 30-32 लाख वाली बाइक लेके भैया घूम रहे हैं। तो बाइक तो बहुत बढ़िया है, और डिसएडवांटेज ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं इसमें इतना लगा। तो साहिल भैया, अब करते हैं बात एडवांटेजेस, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी? जी भाई, एडवांटेज इसकी सारी खूबियाँ हैं। 3,30,000 में जो आपको बाइक मिल रही है ना, उसमें कोई कमी नहीं इन्होंने दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा दिखाइए। इसकी लाइट, LED लाइट इसकी, जिसमें BMW LED लिखा हुआ है। क्या इसका व्यू है, क्या इसका प्यारा लुक है। ये इसका देखो, ये पार्किंग आ गई, ये लोअर आ गई, और ये अपर आ गई। अपर मैंने इसलिए थोड़ी सी नीचे करवा रखी, क्योंकि पहले हाइट पे थी, सामने वाली गाड़ी की ना आंखों में पड़ती थी लाइट, तो इसकी बहुत रोशनी है, मेरे को फॉग लैम्प की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ दीप भाई, इसकी लुक आप देख ही सकते हो। आप भी मेरे साथ लद्दाख गए थे, तो आपको भी पता है कि अब हमारी बाइक को कितना ज़्यादा प्यार दिया गया था।
लुक इसकी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी लुक है इसकी। एक तो कलर कॉम्बिनेशन इसका इतना ज़बरदस्त, इसमें ब्लैक कलर भी आता है बट मैंने ब्लैक इसलिए नहीं किया क्योंकि व्हाइट और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ना, और रेड इसमें जो इसके फॉन्ट दे रखे हैं, मैं कहता हूँ मज़ेदार है भैया। 1250 जैसी बाइक ये लगती है। अगर आपका बजट है 3,30,000 रुपये तक आप बाइक लेना चाहते हो तो आप BMW GS 310 पे ही जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। और तीसरी चीज़ इसकी मैं आपको जो सबसे बढ़िया बताना चाहूँ, इसकी टायर की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है ना। हम लोग हर संडे राइड करने जाते हैं हिल्स में, तो कटिंग वाला सिस्टम है वहाँ पे सारा, क्योंकि सोलन जाते हैं तो सोलन में बहुत सारी पहाड़ी ऐसी जिसमें कटिंग काफ़ी आती है। तो टायर आपका अगर 20-30 किलोमीटर चल जाता है ना, जब ये हीट हो जाता है टायर, तो आपकी ग्रिप इतनी अच्छी बाइक की बन जाती है, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जाएगी और बाइक चलाने का मज़ा इतना अच्छा आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। एक बार अगर आप जाओ, आप बाइक का डेमो लेके आओ, इसकी टायर की ग्रिपिंग बहुत बढ़िया है। और कई जनों का मैंने सुना भी था कि बाइक हीट बहुत छोड़ती है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नॉर्मल हीट तब छोड़ती है जब आप जीन डाल के ड्राइव कर रहे हो, नॉर्मल जीन डाल के ड्राइव कर रहे हो। अगर बाइक ली है ना तो राइडिंग गियर्स के बिना एक तो राइड मत कीजिए। हेलमेट जरूरी है, मस्ट है। राइडिंग गियर, राइडिंग जीन ले लो या राइडिंग आप पैंट ले लो, क्योंकि राइडिंग पैंट के बिना, अगर जीन के बिना आप चलाओगे ना तो ऑब्वियस ये हीट जब छोड़ती है, लाइट्स पे आप रुकते हो, जब आपकी बाइक 50-100 किलोमीटर चलती है, फैन चलता है, तो थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बट वो करती है जब नॉर्मल जीन आपने डाली हो। राइडिंग गियर्स में आपको पता भी नहीं चलेगा बाइक हीट छोड़ रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइक अच्छी है और हीट वूट का कोई इशू नहीं है इसमें। एक जो सबसे प्यारी चीज़ है ना, एग्जॉस्ट नॉर्मल ही है जो कंपनी साथ में देती है। दी भाई कैमरा आके लेके आओ। मैं इसमें आपको एक बड़ी प्यारी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भैया। हमने बाइक इतनी ये चलाई है अभी 9,000 किलोमीटर, और मैंने एग्जॉस्ट का जो पाइप है वो पूरा रेनबो कर दिया मैंने इसको। तो आप सोच सकते हो हमने किस लेवल पे ये बाइक चलाई है। और एक बारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बारी ना सभी को एक बारी एग्जॉस्ट जो साउंड है वो एक बारी सुना दो। एक मिनट देगी ये गर्म होने में। हैवी साउंड आती है इसकी, तो आप इसको पूरा स्टार्ट करिए। तो साहिल जी, मेरी एक आपसे एक और सवाल है कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी है और आपने अब तक कितनी चलाई है, और जो आप लद्दाख में जो आपने इस बाइक को ड्राइव किया था उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, एक बार आप शेयर कर दो प्लीज़। जी भाई, मैं ये भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसकी टॉप स्पीड वैसे तो मैंने अभी ऐसा कुछ चेक नहीं किया, बट जब मैं अयोध्या गया था फैम में, जो फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट राइड पे लेके गया था, तो 1100 किलोमीटर चली हुई थी फर्स्ट सर्विस के बाद। तब मैंने 152 पे लगाई थी ये बाइक, हाईवे पे, आगरा हाईवे पे मैंने 152 पे चलाई थी। बस उसके बाद मैंने इसको एक्सपीरियंस करके नहीं देखा। देखो, भगाने से कुछ भी नहीं होता। आप नॉर्मल राइड करो, अपना एक्सपीरियंस जो है, जो राइड का है वो आप लोगों के तक पहुंचाओ, भगाने से कुछ भी नहीं होगा। बट मैंने 152 तक ये चलाई हुई है बाइक, वन टाइम चलाई थी, उसके बाद मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस। और जो कंपनी क्लेम करती है वो क्या करती है टॉप स्पीड? 148 के करीब करती है। 140 और आपने 152 की मेरी वीडियो भी पड़ी होगी मेरे चैनल में, आप जाके चेक भी कर सकते हो। टॉप स्पीड 152 की मैंने निकाली हुई, कोई झूठ नहीं बोल रहा, वीडियो भी बनी हुई है उसकी, और मेरे चैनल पे भी पड़ी है, वो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। भैया, अब आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपने अभी तक कहाँ कौन सी राइड मारी है और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? भैया, मैंने सबसे पहले अयोध्या गया था, 3000 किलोमीटर की राइड चंडीगढ़ से वहाँ तक की थी मेरी। सेकंड राइड मेरी थी वो आपके साथ ही थी जब हम लोग लद्दाख गए थे। लद्दाख का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि देखो उधर सारा एडवेंचर है। तो एडवेंचर में ये बाइक ने परफॉर्मेंस कैसी थी, सबकी पीठ चली गई थी, बट मेरे वाले बाइक ने मेरा साथ इतना दिया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। पूरा नॉर्मल जैसे बंदा जाता है वैसे ही, क्योंकि 300-400 किलोमीटर की राइड हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, और वहाँ से 150-200 किलोमीटर की राइड हमारी नॉर्मल थी, क्योंकि पहाड़ों में थी। तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। पैंगोंग से हम लेक से नुब्रा वैली गए हैं, तो सारा ऑफ रोड था। आप लोग जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो उनको पता ही है रोड कैसा है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म इसने किया, कोई 1% की दिक्कत नहीं आने दी। और इवन कि मेरे को पेट्रोल की भी दिक्कत नहीं आई, मेरे को पेट्रोल की भी दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया इसने परफॉर्म किया। और माइलेज कम से कम मेरी 25-26 की इसने मेरे को वहाँ पे भी इसने मेरी दी हुआ, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही इसकी। तो साहिल भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस 1-2-3 क्वेश्चन हो रहा है मेरे आपसे। जो बाइक की एवरेज है जो कंपनी क्लेम करती है वो क्या है, जो आपने निकाली है वो क्या है?
भैया देखो क्या पता क्या ये डिपेंड करता है राइडिंग पे, आप राइड कैसे कर रहे हो, बार बार ब्रेक लगा रहे हो, हिल्स पे जा रहे हो तो ब्रेकिंग हो रही है तो ऑब्वियसली एवरेज कम ही देगी। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कंपनी कोड कर रही है 30 की, बट 30 की एवरेज प्रॉपर देती नहीं है, ये 25-26 की एवरेज ये दे देती है, आराम से देती है 25-26 की। चाहे आप हिल्स पे चले जाओ, चाहे आप नॉर्मल रोड पे भी, हाईवे पे भी चला लो, 25-26 की। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट था, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि टैंक छोटा है, 11.5 लीटर का है, 300 किलोमीटर तक ही चलती है, 300-350 के बीच में तक बस रहेगी बाइक जो आपको चलेगी। बट एवरेज इसकी अच्छी है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई कहेगा 15-16 की एवरेज दे रही, नहीं भैया 25-26 की एवरेज इजिली ये बाइक देती है। और लास्ट सवाल आपसे दो है कि जो आपने अभी रिसेंटली सर्विस कराई है, आपने कितनी सर्विस करा ली? मैंने 2 सर्विस कराई। 2 सर्विस कराई है। आपकी जो फर्स्ट सर्विस थी वो आपको कितने की पड़ी और जो सेकंड है वो आपको कितने की पड़ी? श्योर, मैं दीप भाई आप आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ पास में। ये मेरे को जो पहली सर्विस थी मेरे को 5500 रुपये कॉस्ट पड़ी थी, तब मैंने बीच में वॉशिंग नहीं ली थी, वो नॉर्मल जो चेकअप होता है बाइक का, फिल्टर एयर फिल्टर चेंज हो गया इसका, रेडिएटर का वो इन्होंने कुछ चेक किया था और चेन क्लीन इन्होंने की थी। और सेकंड सर्विस मेरी हुई 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल बाद करवानी पड़ती, नहीं तो वारंटी आउट हो जाएगी आपकी बाइक की। तो वो 9000 किलोमीटर 9200 किलोमीटर की करीब मेरी हुई है। तो उसकी मेरे को सर्विस कॉस्ट जो पड़ी है ना, आप सोच नहीं सकते, शायद गाड़ी की आप 3 सर्विस करवा सकते हो, तो ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है। क्योंकि आप देखो ब्रांड पे जा रहे हो BMW, तो बबलू जी, तो फिर पैसे तो लेंगे, ठीक है ना। अगर आपने इसका एंजॉयमेंट लेना है और लोग भी आपको देखें और पैसे भी ना लगे, तो ये तो भैया हो नहीं सकता। तो पैसे लगेंगे, अगर आपने अपनी टॉर बनानी है ना, तो BMW ले रहे हो तो सर्विस कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी। ये दी भाई मेरे को 10,500 रुपये पड़ी थी, जिसमें मेरे ब्रेक पैड भी चेंज हुए थे। तो 9000 किलोमीटर में मेरे ब्रेक पैड खत्म हो चुके थे, क्योंकि हमने 3-3 हज़ार किलोमीटर की 3 ही राइड बड़ी लगाई है, जो सारी बड़ी वाली थी। तो 2000 के मेरे वो चेंज हुए, बाकी जो भी मेरी डिटेल थी वो सारी मैं आपको तो कहते हैं ब्लॉग में दिखा दूंगा, आप वो डाल देना, मेंशन कर देना कि क्या क्या कॉस्ट इसकी पड़ी है। तो फाइनली साहिल भैया एक लास्ट क्वेश्चन है, और ऑन रोड कितने की पड़ती है और जो एक्स शोरूम प्राइस है वो कितने का पड़ता है, और मिडिल क्लास फैमिली इसको ले सकती है या नहीं ले सकती, वो एक बार प्लीज़ मेंशन करना भैया। ये इसकी कॉस्ट जो पड़ती है, सबसे बड़ा पॉइंट आपने जो पूछा मिडिल क्लास, मैं भी एक मिडिल क्लास ही हूँ। मैंने अपने बजट में देख ली बाइक, तो देखो 10-10, 12-12, 15-15 लाख की, 50-50 लाख की भी पड़ी है। अगर आपने मज़ा लेना है ना राइड का, अगर आप राइडर हो, फील करते हो कि राइड का मैंने एंजॉयमेंट करना है और मैंने कुछ अच्छा लेना है, तो आप BMW GS 310 पे जाइए। मैं कहता हूँ पूरा आपको लग्जरी फील देगी। और आपने मेरे से दूसरा चीज़ पूछी, इसकी कॉस्ट क्या पड़ी मेरे को? भैया दी भाई ये मेरे को पड़ी थी 3,30,000 की एक्स शोरूम प्राइस, और 6,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा इसका पे किया था कलर का, क्योंकि पिछले साल जो बाइक अवेलेबल नहीं थी, तो ये कलर मैंने डिमांड पे मंगवाया था, यानी ऑर्डर करके मंगवाया था। मेरे को ब्लैक कलर नहीं लेना था, तब अवेलेबल था, मैंने यही कलर लिया। 3,30,000 की मेरे को दी भाई ये पड़ी, और 32,000 की मेरे को इसकी कॉपी का पड़ा, मेरे को 32,000 रुपये मेरे को कॉपी का पड़ गया, जो नंबर मैंने अपना लिया। और मेरा 20,000 का इसका इंश्योरेंस हुआ था, 18 या 19,000 का, सॉरी 19,000 का मेरा इंश्योरेंस इसका हुआ था। तो आप टोटल कर लो कितने की पड़ गई, 36 और 30 की तो कॉपी हो गई, मतलब कि 4-10 की करीब, 4-10 की करीब मेरे को पड़ जाती है। और एक्सेसरी लगा के मेरे को 4.5 की। अभी तो एक्सेसरी इसमें कुछ मैंने इतना मॉडिफाई कराया नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। अगर इसको लोडेड करते हैं तो 50,000 और उस पर लग जाएगा, क्योंकि अगर साइड पैनियल लगाएंगे 25-26,000 के, तो वही आ जाएंगे। तो अभी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे हम कर रहे हैं। मिडिल क्लास बंदा धीरे धीरे ही इसको मेंटेन करता है, और ये अगर आप दिल से लगा के इसको रहोगे तो भैया ये भी आपको वैसा ही परफॉर्म करके देगी। और सबसे बेस्ट है BMW। आप किसी और ब्रांड पे जा रहे हो ना, एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिए और इसका एक्सपीरियंस करके देखिए, आप वाकई में कहोगे कि आपने भैया सही सजेस्ट किया था। क्योंकि इस बजट में कोई भी सेगमेंट की बाइक नहीं आती। अगर अभी नए सेगमेंट में कोई आ भी रही है ना, तो एक बार आप इसको ट्रायल जरूर करके देखिए, डेमो इसकी चला के देखिए, आप खुद ही बोलोगे। डेमो की वैसे ज़रूरत नहीं है भाई का, यहाँ पे साहिल चैनल का नाम भी है साहिल कमरा व्लॉग। भाई ने लद्दाख भी किया है, वृंदावन भी किया है, 3-4 राइडें की हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई के चैनल पे जाओ, वीडियो देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इनके 1K होने वाले हैं, तो इनको सपोर्ट करो, जल्दी करो, ताकि ये भाई अपने साथ भी रेगुलर राइड कर सकें। और वो हमारा करा छोटा जोटा, उसकी वीडियो आने वाली है, जो हमने एक्सेसरी लगवाई है। तो हम इसी वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू अगेन लेटर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो नए दिन के साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। चलो।